आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये जो मैंने एक फिगर बनाया है आपके लिए, ये एक्चुअली में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सबसे पहले इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ये क्या है? सॉल्वे प्रोसेस का मैंने एक डायग्राम बना करके रखा है पहले से आपके लिए। देखिए क्या हो रहा है सॉल्वे प्रोसेस में। आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने अलग अलग टावर है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये डी है। इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, ये ई है, और ये है हमारा एफ। तो ये टावर जो आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड टैंक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज सेचुरेटेड टैंक। ये है सेचुरेटेड टैंक। वहीं पे बी वाला जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेटिंग टैंक। ये है कार्बोनेटिंग टैंक। वहीं पे ये वाला जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं लाइम किन। ये है लाइम किन। और ये जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर टैंक। ये वाटर टैंक है, ओके। और ये फिल्ट्रेशन यूनिट है। ये जो ई आप देख रहे हो ना, ये क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट है। ये फिल्ट्रेशन यूनिट है। और ये आपका है अमोनिया रिकवरी टैंक। This one is ammonia recovery tank। ये है अमोनिया रिकवरी टैंक। तो पूरे सॉल्वे प्रोसेस में ये 4-5 टैंक जो आप देख रहे हो, वो उसकी आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सेचुरेटेड टैंक में क्या होता है। देखिए, सेचुरेटेड टैंक में हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं ब्राइन। यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं ब्राइन। ये ब्राइन क्या है भाई? सो ब्राइन इज एक्चुअली NaCl और H2O का सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl विथ H2O इज कॉल्ड एज ब्राइन। तो ब्राइन यहाँ से है भाई। अब इस ब्राइन में आप देख रहे हो, ये जो अमोनिया रिकवरी टैंक है, इस तरफ से इस ब्राइन के अंदर आता है अमोनिया। तो होता क्या है, देखिए, NaCl प्लस H2O, दिस वन इज ब्राइन। ये क्या है? ये ब्राइन है, और इसमें मिल गया अमोनिया। नाउ दिस ऑल इज कॉल्ड एज अमोनियकल ब्राइन। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियकल ब्राइन। ये अमोनियकल ब्राइन बन गया। अमोनियकल ब्राइन जो है ना, वो मूव करेगा। देखिए इस तरफ से ये अमोनियकल ब्राइन जो है इधर से मूव करेगा, और मूव करके आ जाएगा किसमें? कार्बोनेटिंग टैंक में। अमोनियकल ब्राइन जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है कार्बोनेटिंग टैंक में। कार्बोनेटिंग टैंक में क्या हो रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मैं बताऊँगा आपको। देखिए, कार्बोनेटिंग टैंक के अंदर समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, लाइम किल को समझते हैं। ये लाइम किल क्या कर रहा है? देखिए, लाइम किल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, और प्रोडक्ट बनता है CaO और CO2। यहाँ से आप लाइम क्लीन इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर डालोगे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, CaO इधर से आएगा। देखिए, CaO इधर से आया, और इधर आया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना ना प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड आपको इधर आ गया, CaO इसके अंदर आ गया, वाटर टैंक में आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनियकल ब्राइन आप देख रहे हो, ये सब एक दूसरे से रिएक्ट करेगा। देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिएक्शन, NaCl प्लस H2O प्लस हो गया NH3, और प्लस हो गया क्या? CO2। इतना सारा एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, और प्रोडक्ट बनाएगा आपका NH4Cl, और प्लस बनाएगा NaHCO3। थोड़ा बहुत बनता है NH4HCO3 भी, मतलब अमोनियम बाइकार्बोनेट भी बनता है थोड़ा बहुत। मेन प्रोडक्ट आपका देखिए NH4Cl है, और ये है।
अब देखो ये फिल्ट्रेशन, देखो ये यहाँ से चलेगा, इस तरफ से आएगा ये जो है ना NH4Cl और ये सारा चीज़ इधर से आएगा और फिल्ट्रेशन यूनिट में आपका फिल्टर हो जाएगा NaHCO3। देखिए NaSCO3 आपका फिल्टर हो गया, बाकी NH4Cl और NH4HCO3 जो होगा ना वो इस तरफ मूव कर गया, देखिए ठीक। और यहाँ से मेरा क्या आ रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा, यहाँ क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए बनेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए यहाँ मूव करेगा इस तरफ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर आ गया, किस में आ गया, अमोनिया रिकवरी टैंक में। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अमोनिया रिकवरी टैंक में आया और साथ में इधर से क्या आ रहा है, NH4Cl और NH4SCO3 भी आ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, अमोनिया रिकवरी टैंक में देखिए क्या हो रहा है, अमोनिया रिकवरी टैंक में CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आया था वाटर टैंक से, और साथ में क्या NH4Cl, मेन प्रोडक्ट आपका NH4Cl से मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो प्रोडक्ट बनेगा CaCl2 प्लस NH3। देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O वाटर बनेगा। अब देखो NH3, देखो तो NH3 आप देखिए इधर से मूव कर रहा है ना, मैंने अभी बताया था NH3 इसमें मूव कर रहा है और यहाँ यूटिलाइज हो रहा है, और वाटर जो है वो क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, वाटर बन रहा है ना, वाटर इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत CO2 भी रहेगा, चूँकि NH3 भी रहेगा और साथ में क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा आपका। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि सॉल्वे प्रोसेस में हर प्रोडक्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं यूज में आ रहा है ना, हर टावर एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर टावर एक दूसरे से यूज में आ रहा है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकते हो कि कैसे कैसे कहाँ से किस तरह से केमिकल्स का मूवमेंट हो रहा है और कहाँ किस केमिकल का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और ओवरऑल रिएक्शन में आपको अभी मैं बताता हूँ। तो देखिए सेचुरेटेड टैंक जो आपका था, सेचुरेटेड टैंक में क्या हुआ, NaCl प्लस H2O प्लस NH3। नाउ इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ब्राइन बोल रहे थे, और ये बना क्या, अमोनियकल ब्राइन बन गया जी, अमोनियकल ब्राइन का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ है, कार्बोनेटिंग टैंक आ गया, कार्बोनेटिंग टैंक आ गया। कार्बोनेटिंग टैंक में क्या हुआ है, ये अमोनियकल ब्राइन NH3 प्लस H2O प्लस NaCl ये रिएक्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड से, और मैंने बोला प्रोडक्ट क्या बन रहा है, NH4Cl प्लस NaHCO3 और थोड़ा बहुत बन रहा है NH4HCO3। फिर मैंने क्या बताया, NaHCO3 जो था आपका ये क्या हो गया, फिल्टर हो गया, फिल्टर हो गया है ना, फिल्टर यूनिट के थ्रू ये फिल्टर हो गया है, NaHCO3 आपको मिल गया है। फिर मैंने बताया लाइम किल्न के बारे में, लाइम किल्न में क्या हुआ था, लाइम किल्न में CaCO3 1000 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्ट बन रहा था CaO प्लस CO2। यही CO2 जो आप देख रहे हो ना, यही CO2 देखिए यहाँ यूटिलाइज हो रहा था, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने बताया वाटर टैंक के बारे में। वाटर टैंक में क्या हो रहा था, ये CaO प्लस H2O और ये बना रहा था CaOH का होल 2। ये वाटर टैंक में देखिए यहाँ ये यूटिलाइज हो रहा है, वाटर टैंक में यूटिलाइज हो रहा है। अब बन गया CaH2OH का होल 2। फिर मैंने आपको बताया अमोनिया रिकवरी टैंक, फिर मैंने बताया अमोनिया रिकवरी टैंक के बारे में। तो अमोनिया रिकवरी टैंक में क्या हो रहा था जी, तो अमोनिया रिकवरी टैंक में आपका ये जो था ना NH4Cl प्लस NH4HCO3 ये रिएक्ट कर रहा था CaOH के होल 2 से, और मेन रूप से हमारा प्रोडक्ट बन रहा था CaCl2 प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये CaCl2, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये सॉल्वे प्रोसेस का
ये सॉल्वे प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना। सॉल्वे प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, सॉल्वे प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो ना, वो देखिए ये हो गया NaHCO3, ये हो गया मेन प्रोडक्ट, ये हो गया मेन प्रोडक्ट सॉल्वे प्रोसेस का, और ये हो गया बाई प्रोडक्ट सॉल्वे प्रोसेस का। इससे भी क्वेश्चन आता है और इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं NaHCO3 के बारे में। तो NaHCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। या इसी का एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी को कॉमर्शियल नाम में, कॉमर्शियल नेम इसका क्या है, कॉमर्शियल नेम अगर हम लोग देखें इसका, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है ना। कैसे बनता है ये आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई, सबसे पहले तो क्या है, ये पाउडरी सबस्टांस है, ये है पाउडरी सॉलिड। टेस्ट अगर आप इसका देखोगे तो कैसा होगा, थोड़ा सा बीटर टेस्ट का होता है, हल्का सा बीटर टेस्ट का होता है। अच्छा, बेसिक नेचर का होता है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। कहने का मतलब क्या कि अगर आप इसको पीएच पेपर से चेक करोगे ना, पीएच पेपर से अगर आप इसको चेक करोगे, इसके सॉल्यूशन को, पीएच पेपर में यहाँ पे वेटेड लिख देता हूँ, वेटेड पीएच पेपर से आप चेक करोगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ब्लू टाइप का कलर हो जाएगा इसका, ठीक ना। बाकी अगर हम लोग देखते हैं इसको, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, बहुत आसान है। NaHCO3 को आप हीट करो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम लोग क्या समझते हैं, NaHCO3 को हमने हीट किया तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सो दिस वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट है ये, इसी से सोडियम कार्बोनेट बनाया भी जाता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन का ये तरीका भी है कि आप सॉल्वे प्रोसेस से जो NaHCO3 आपको मिला ना, देख रहे हो ये क्या है, पाउडरी सॉलिड है, वाइटिस है और वाटर सोलेबल होता है, लेकिन ये पुअर होता है, पुअर वाटर सोलेबल है ये, तभी तो ये फिल्टर करके निकाला जाता है, ठीक ना। तो NaHCO3 को जब आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि NaHCO3 को अगर आप HCl से रिएक्ट करवाओगे, या फिर मतलब कोई बेस से, कोई एसिड से रिएक्ट करवा रहे हो, है ना, या फिर H2SO4 से रिएक्ट करवाओ, या फिर NaHCO3 को आप CS3COOH से रिएक्ट करवाओ, मतलब एसिटिक एसिड से रिएक्ट करवाओ, तो बेस जब एसिड से, देख रहे हो बाइकार्बोनेट है ना, तो बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ बनाएगा NaCl, यहाँ बनाएगा Na2SO4, और यहाँ बनाएगा CS3COONA सोडियम एसीटेट, और साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, H2O एंड CO2। H2O और CO2 क्या है, कॉमन प्रोडक्ट है ना, H2O और CO2 कॉमन प्रोडक्ट है। ये बोला भी जाता है कि बाइकार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, साथ में ये कॉमन प्रोडक्ट क्या देता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एज ए एफर्वेसेंस के रूप में, है ना, एफर्वेसेंस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके यूजेस का। अब अगर हम लोग यूजेस को देख लेते हैं, इसके यूजेस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला यूज़ क्या हो गया भाई कि NaHCO3 से आप बाइकार्बोनेट बना सकते हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट साल्ट ऑफ सोडियम के डिफरेंट सॉल्ट को आप इससे मैन्युफैक्चर कर सकते हो। जैसे क्या, जैसे NaCl आप बना सकते हो, Na2SO4 बन जाएगा, NaHCO3 बन Na2CO3 बन जाएगा, है ना,
CH3COO बन जाएगा। ये सब अलग अलग टाइप के सॉल्ट आप इससे बना सकते हो। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है कि इसका यूज़ हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं, इन बेकिंग इंडस्ट्री। अब देखो बेकिंग इंडस्ट्री में जो हम लोग यूज करते हैं वो कैसे करते हैं। असल में क्या होता है कि NaHCO3 को जब आप हीट करते हो तो प्रोडक्ट क्या मिला, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब देखो इसकी वजह से बीटर टेस्ट आता है, ये बीटर टेस्ट आता है। और ये CO2 जो होता है वो केक को क्या बना देता है, ये फ्लफ़ी बना देता है केक को फ्लफ़ी बना देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड केक को फ्लफ़ी बना देता है। लेकिन इसके बिटरनेस को ख़त्म करने के लिए कह सकते कंट्रोल बीटर टेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वी ऐड टार्टरिक एसिड। इसमें हम लोग टार्टरिक एसिड ऐड करते हैं। फार्मूला क्या होता है, C4 होता है, C4H6O6। ये टार्टरिक एसिड का फार्मूला है। टार्टरिक एसिड ऐड कर देते हैं। टार्टरिक एसिड क्या करता है, टार्टरिक एसिड कंट्रोल बीटर टेस्ट, है ना। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप बेकिंग सोडा और किसको, टार्टरिक एसिड को मिलाते हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है दैट प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एज बेकिंग पाउडर। इसी को बोलते हैं बेकिंग पाउडर। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। बेकिंग सोडा में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, NaCO3, जबकि बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें टार्टरिक एसिड मिला हुआ होता है। क्यों मिलाया जाता है आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे। अगला क्या यूज़ है, नेक्स्ट क्या यूजेस है इसका, तो एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है, इसको हम लोग यूज करते हैं सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ किया जाता है। क्या होता है भाई ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि NaHCO3 और H2SO4 का कम्बिनेशन होता है। यहाँ पे दोनों अलग अलग बोतल में होता है ना, डिफरेंट बोतल में होता है। और ये दोनों जब आप इसको ऑपरेट करते हो ना तो ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट क्या बनाता है, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो CO2 जो आप देख रहे हो ये एयर में जो फायर है ना उसको डिस्टिंग्विश करता है, उसको हटाता है, ठीक। तो कंट्रोल फायर ऑन एयर के फायर को। और ये दोनों जो होता है वो फोम पैदा करता है, और ये क्या करता है, जो भी सबस्टांस पे कुछ आग वगैरह लगी हुई है, फायर किया हुआ है तो उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल सरफेस फायर, ये सरफेस फायर को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बेकिंग सोडा का क्या यूजेस है और कैसे बनता है। मैंने इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है। आप आसानी से इस टॉपिक को रिवाइज भी कर सकते हो काफ़ी तेज़ी से। तो चलिए, धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए।